अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो अम्मी मामू वाले लोग पहुंच गए हैं सऊदी अरब उम्रा करने के लिए। तो यहाँ से क्या सफ़र हुआ? शुरू होता है इन थक लोगों गए का। क्या? और हाँ, अगर आप लोगों को देखना है कि घर से कब निकले तो उसका लिंक हमने थक गए डिस्क्रिप्शन क्या? बॉक्स में सेंड कर दिया, तो ज़रूर देखिएगा। अल्लाह का एयरपोर्ट शुक्र पे आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। थे और चीज़ लेने सब के खैरियत है? लिए मेरे मामू के बेटे वालेकुम इरशाद भाई, भाई और अच्छा समी लगा आ गया था ग्रुप लेने। तो रिसीव ये हो गया। पूरा ग्रुप बैठ गया है बस में माशाल्लाह से अपनी सफ़र की रवानगी के लिए। ये सब लोग बहुत ही थक गए थे क्योंकि इन लोगों को 2 जगह स्टे करना पड़ा, लखनऊ से मस्कट, मस्कट से जद्दा। तो ये लोग बहुत ही परेशान हो गए थे, थक गए थे। अल्लाह ताला इन लोगों की परेशानियां दूर करे, उम्रा कबूल करे, आमीन। हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोज़, न्यू ब्लॉग्स तुरंत मिल जाए। और अल्लाह ताला से बस यही दुआ है कि हम सबको अपने घर आने की तौफीक अता फरमाए, हम लोगों को भी अपनी इन आँखों से मक्का मदीना देखना नसीब हो, आमीन। होटल रूम पर पहुंचने के बाद फिर इन लोगों का सफ़र शुरू हो जाता है उम्रा करने के लिए। बस जैसे ही जाओ होटल रूम पर सामान रखो और उम्रे के लिए तैयार हो जाओ। तो ये लोग आ गए हैं मक्का में उम्रा करने के लिए। ये मेरी अम्मी है, ये मेरी मुआनी है और वो मामू थे, ये मामू है। बहुत ही खूबसूरत लगता है कि हम लोग भी वहाँ जाएं और देखें अपनी आँखों से मक्के को। पहली बार जब भी देखूँ ना मक्के को अपनी इन आँखों से तो बहुत ही खूबसूरत लगता है, आँखों में आंसू छलक जाते हैं मक्का देख के कि अल्लाह ताला का घर सबको अल्लाह करे नसीब हो। तो ये लोग जैसे ही पहुँचे थे होटल रूम पर अपने, तो तुरंत इन लोगों ने बैग रखा और तुरंत उम्रा के लिए निकल गए। ऐसा नहीं है कि बस आप जाइए बैग रखिए तो थोड़ा से आराम कर लिए, ऐसा कुछ नहीं। आपको बैग रखना है और तुरंत अपने सफ़र के लिए शुरू हो जाना है, यानी कि उम्रा करने के लिए तैयारी कर लेनी है। बस उम्रा करने के बाद फिर उम्रा करने के बाद सब लोग होटल रूम पर आ गए। फिर खाने का टाइम हो गया रात का डिनर। टिश्यू प्लेट्स, नींबू मिर्चा, सलाद, मिक्स अचार, प्लेन राइस माशाल्लाह माशाल्लाह, उड़द दाल गोश्त माशाल्लाह, अफगानी बटर चिकन माशाल्लाह से, आलू ज़ीरा सब्ज़ी, कबाब माशाल्लाह से, कस्टर्ड माशाल्लाह, कप्स, हरी सौफ, चम्मच, तवा रोटी, पॉपकॉर्न माशाल्लाह, पानी। ये है सुबह का नाश्ता। होटल बुर्ज दियाफा, सुबह का नाश्ता। जाम बटर शहद, दलिया, कीमा मटर, एग, ब्रेड, बाउल, रोटी, पानी, चाय का साथ। काबा के पास जाइए थोड़ा आगे, काबा के आगे। ये सब अब ये लोग जिस ट्रैवल से आए थे तो वो लोग ग्रुप पूरा लेकर आया है इन लोग को ज़ियारत कराने। तो ये है जबले सोर, यानी कि जबले रहमत। अगर वर्ल्ड में या बोलने में या कोई भी आपको गलत लग रहा होगा तो उसके लिए सॉरी। कहते हैं पहाड़ को, और सोर कहते हैं बैल की कुहान को। बैल की गर्दन के ऊपर जो गोल कुहान होती है उसको की कुहान
ऐसा है। और सबसे टॉप के ऊपर देखिए गोल पत्थर आपको नजर आ रहा है बड़ा, सबसे टॉप के ऊपर जो गोल पत्थर है बिल्कुल बैल की कुहान जैसा, वो है गारे सोर। और अरबी में बैल की कुहान को कहते हैं, इसका बच्चा बिल्कुल बैल की कुहान जैसा है, इसलिए इसका नाम गारे सोर रखा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिनों 3 रातों वहाँ पर सबसे ऊपर जाकर क्याम किया। इसकी बुलंदी जमीन से 5,500 फुट से लेकर 6,000 फुट तक बताई। आज अगर अकेला आदमी भी ऊपर बच्चों ने फूलों की पत्तियों ने चावल के और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ये नजर पड़ी जिसके इब्तिदाई करमात ये हैं, तालाल बद्र वालैना बिन तारियतिल विदा वाजब शुक्र वालैना, कि आज हमारे बीच 14वें का चांद आ गया, हम शुक्र इसका अदा करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके इस्तकबाल से बहुत ज़्यादा खुश हुए। ये रास्ता है पर जाके वो ऊपर चोटी में। मदीने वालों के आप सब तो चाची लोग बस से चली रहे, हम लोग बस से नहीं चली रहे। चाची लोग हम लोग बस से, हाँ बस से चीटी ऐसे चला था। खोल के दिखाओ जब आएंगे वो। चलिए ऊपर, चलो कर ले जाओ, पूछ ले। अरे नहीं चला तो चलेगा वो नहीं जाए पे ये तो माहौल पता है जो ऐसे देख रहे हैं फोन पर लगे जो गिर गई है अरे फोटो आगे साहब भाई बात सुने इधर आ जाइए इधर आ जाइए इधर आ जाओ। देखिए ये जो पहाड़ है इसका नाम है जबले रहमत। इस पहाड़ का नाम है जबले रहमत। जबल अरबी में कहते हैं पहाड़ को रहमत इसलिए कि अल्लाह ताला की दुनिया में सबसे पहली रहमत इसी पहाड़ के ऊपर नाज़िल हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी खुतबा हज आपको दिखाएंगे मस्जिद निमरा थोड़ी आगे, लेकिन वो साल में सिर्फ एक दिन के लिए खुलती है, हज वाले दिन खुलती है। वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी खुतबा हज दिया था। अपना आखिरी खुतबा हज देने के बाद ज़ोहर और असर की 2 नमाजें इकट्ठी अदा की थी। एक ही वक्त में 2 नमाजें, ज़ोहर और असर की 2 नमाजें इकट्ठी अदा करने के बाद यहाँ पर आके खड़े हो गए थे 5 से 6 घंटे लगातार हाथ उठाकर अल्लाह ताला से यही दुआ मांगते रहे, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। हज के दौरान हाजी लोग जो है ये पहले जोर और असर की 2 नमाजें पढ़ने के बाद 3, 4, 5 घंटे यहाँ पर आके गुजारते हैं ज़्यादातर लोग। ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाजियों का रश होता है। ये सारा सफेद रंग का पहाड़ नजर आता है, हर जगह यानी कि हाजी लोग बैठे होते हैं। तो यहाँ पर आपके दिल में जितनी भी दुआएं मांगिए इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा कबूलियत हो जाएगा। आप इस तरह 5 से 6 घंटे दुआ मांगिए। यहाँ पर अल्लाह के लिए दुआ मांगे कि अल्लाह मैदान अरफात के अंदर जो पहुँचते हैं वो हाजी बन जाते हैं, या अल्लाह हम भी पहुँचे होंगे, या अल्लाह हमें भी हज के लिए यहाँ पे बुला रहा। इंशाल्लाह ये हज का मैदान है, सब यहाँ से इरादा लेकर जाए, अल्लाह ताला जरूर आपको हज पे बुलाएंगे। अपने दिल में जो भी दुआ है यहाँ पर मांगे इंशाल्लाह करना पर कुछ नहीं।
जी जी गलतियाँ हुई गुनाहों से Anne benden kaybolma. अभी हमने आपका देखेंगे पुल नजर आ रहा है जो आज के दिनों में उसके ऊपर ट्रेन कराई जाती है। गुजरात में आप ट्रेन के जरिए भी सफर करते हैं। 3 रास्ता यहाँ पे, पैदल रास्ता, गाड़ी वाला रास्ता और एक ट्रेन वाला रास्ता। ये ट्रेन सिर्फ आज के दिनों में यहाँ पर चलाई जाती है। मैदान अफराद में, मैदान मुस्तफा में, जिला में, जमरा। ये इसका स्टेशन आ गया, मेट्रो ट्रेन का नाम है। ये मेट्रो स्टेशन है, यही महाज वाले सब जाता है। हाँ यस पहले आपको बताया मैदान अरफात के बारे में। बहुत सी मैदान अरफात की और अगर की दो बातें करिए ना करके सूरज को बने के इंतजार करते। जब तक सूरज ग्रुप नहीं होता कोई भी मैदान अरफात नहीं छोड़ता। जैसे सूरज ग्रुप होता है मैदान अरफात से मैदान मुस्तफा की तरफ आते हैं। चाहे रात के 10 बजे 12 बजे यहाँ पहुंचते हुए यहाँ पहुंच के हमारा ऑपरेशन की दो बातें करिए अदा करना होगा। कोई भी हमारा मैं एक ये देखे में इतनी छोटी, अंदर बहुत बड़ी बड़ी है। और का छोटी से बहुत बड़ी है, करीब एक जो है ये बनी है 50-60 आदमी रह गए है। आओ
अल्लाह ताला ने जगह पर छोटे छोटे तरीकों का भी इतना बड़ा हासिल का लश्कर यहाँ पर तबाह बर्बाद हो रहा है। पुराने साल की जगह के जिक्र में सूरत अल्लाह के नाम में कुर्बान करने के लिए लेकर आए थे। अल्लाह ताला को अपने करीब से इम्तिहान और उसका कुर्बानी को देखने थे। सब जगह पर उन्होंने अपने बेटे को अल्लाह के नाम में कुर्बान करने के लिए लाया। अल्लाह ताला उसी वक्त जन्नत से बैठा माशाल्लाह से यहाँ से ज़ियारत करने के बाद 2 दिन मिले थे कहीं जाने के लिए, तो अम्मी, मामू और मुआनी चले गए थे अपने भतीजे के वहाँ। जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि समी है तो मेरी मुआनी की बहन का देवर है, और इरशाद भाई मेरे मामू के बेटे हैं, और लाले मामू हैं। तो उन्हीं के घर आ गए थे अम्मी, मामू, मुआनी लोग। लाले मामू अम्मी के भतीजे भी हैं और जो है हुदा के सगे मामू भी हैं, यानी कि मेरे मामू की बहू के मामू हैं। तो उन्हीं के रूम पर आ गए थे सब लोग। अरे ये तो बिरयानी है, इमा बिरयानी बननी है ना।
الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. आइए आप वाले से يا عظيم يا غفار خلاص خلاص باقي شوية باقي شوية باقي شوية باقي شوية वाटर लगा रही हाँ बस वही दौड़ के जैसे नमाज दौड़ के वहाँ तक के आप भी बैठे वहाँ तक के बैठे हैं कुछ क्या बस एकदम से दौड़ के बस जो है एकदम से जैसे नमाज हो सलाम करो दौड़ के आ गए हाँ हाँ वही बता जैसे सलाम करिए दौड़ कर अगर सुस्त ना हुई है हाँ? हाँ जी ठीक देख के जो भी हो वैसे ही बताओ ये माशाल्लाह से सफ़ा मरवा हम समीर का भेज भगाओ कहाँ है कहाँ है
देखो बराबर पे रखे निशाने। चलो देखिए सब मुसलमान समझते नहीं है लोग, नमाज कर रहे हैं अल्लाह। यहाँ से सफ़र शुरू होता है तीनों का मदीने का माशाल्लाह से। वो निकल बोला आपका। चलो बिटिया वो गए गए सब। नमाज दो रखा नफिल। आपका कितने बजे का? 11 बजे। नहीं अरे तो पढ़ा कहाँ? अरे ये सब नहीं है पढ़ा हुआ दे। नियत तो कोई बांधे ना दे पे ये ठका दे से देखे हो। सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला हुजूर ने वहाँ पर 300 खजूरों के पौधे लगाए और ये जो सामने मट्टी का मैदान है ये रोड के साथ ये वादी बकर और खाके शिफा का मैदान। खाके शिफा का मैदान इसे इसलिए कहते हैं कि जब असहाबा इकराम जंग से वापस पलटे तो उनके जख्म ठीक नहीं हो रहे थे। हुजूर ने फिर यहाँ से मट्टी उठाई, उसमें अपना लुआबेदान डाला और फिर असहाबा इकराम के जख्मों पे तो हुजूर भी इस मस्जिद की तामीर के लिए खुद कभी गारा उठाते तो कभी पत्थर उठाते। दौरान तामीर पहले मदीना वाले हुजूर के पास आते हैं और अर्ज करते हैं हुजूर मक्का वालों के पास तो सब कुछ है, हजर अस्वद उनके पास है, गारे हिरा उनके पास है, गारे सौर उनके पास है, सफा मरवा उनके पास है। हुजूर वो लोग रोजाना इनकी जियारत करके हमसे नेकियों में बढ़ जाएंगे
और हम गरीब हैं, हमारे पास इतना माल दौलत नहीं है कि हम रोजाना मक्का जा सकें। हुजूर आप हमें कोई ऐसा अमल बताएं कि जो हम मदीना में करें और अजर व सवाब में मक्का वालों के बराबर हो जाए। तो हुजूर मुस्कुराकर फरमाने लगे कि ए मदीना वालों, बेशक सफा मरवा उनके पास है, गारे हिरा उनके पास है, गारे सौर उनके पास है, हजर अस्वद उनके पास है, मगर तुम्हारे लिए ये कम है कि मैं मोहम्मद मुस्तफा खुद तुम्हारे दरमियान हूं। तो मदीना वाले खुश हो गए। हुजूर फिर मुस्कुराकर फरमाने लगे, मन ततहर फी बैती तुम्मा ता मस्जिद कुबा फमन सल्ला फीही सलातन कान लहू अजर उम्रतिन, कि जो शख्स बावजू होकर मस्जिद कुबा में 2 रकअत नमाज नवाफिल अदा करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसे एक मकबूल व मंजूर उम्रा का सवाब अता फरमाएगा। तो हुजूर इकराम, ये बहुत बड़ा इनाम है, ये बहुत बड़ा जो सवाब है हर उस हाजी के लिए जो मदीना मुनव्वरा में आया और मस्जिद कुबा में 2 रकअत नमाज नवाफिल अदा करेगा। तो इंशाअल्लाह हमारा 20 मिनट का स्टे होगा, 20 मिनट का टाइम होगा। तहियतुल मस्जिद की नियत से 2 रकअत नमाज नवाफिल पढ़ेंगे, 2 रकअत, जिस पर एक उम्रा का सवाब है। 2 रकअत पर एक उम्रा का सवाब है कि मैं 4 रकअत पढ़ूं, 6 रकअत पढ़ूं, 2 रकअत, 3 उम्रा का सवाब एक ही बार ले लूं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोबारा उम्रा का सवाब हासिल करने के लिए आपको रूम पे लौटना पड़ेगा, फिर वहां से मस्जिद कुबा आकर 2 रकअत नमाज नवाफिल पढ़ने पर फिर उम्रा का सवाब मिलेगा। तो इसलिए सिर्फ 2 रकअत पढ़नी है, जिस पर एक उम्रा का सवाब है। इंशाअल्लाह फिर आपने वापस आ जाना है। उतरते वक्त अपनी गाड़ी का नंबर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एक ही कलर की बहुत सी गाड़ियां होती हैं, ये ना हो कि आप अपनी गाड़ी भूल जाए। तो उतरते वक्त अपनी गाड़ी का नंबर देख लेना, पिक्चर तस्वीर खींच लेना, और उसके बाद औरतों का गेट अलग है, मर्दों का अलग है। सामने सीधा औरतों का गेट है, उसके साथ मर्दों का गेट है। अभी बैठे जैसे गाड़ी पार्क होगी, नीचे एक साथ जमा हो जाइएगा, जमा होके औरतें एक साथ जाएंगे, मर्द एक साथ जाएंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथे तामीर कैले बाना, अपने हाथे गर्रा ईटा पत्थर सब लगोले रहते। हमसे जंग करना चाहता है, तो हुजूर ने तमाम असहाबा इकराम को जमा फरमाया और हुजूर ने मशवरा किया कि कुफ्फार हमसे लड़ना चाहता है, हमसे जंग करना चाहता है, अब कुफ्फार से ये जंग कैसे लड़ी जाए। तो तमाम असहाबा इकराम ने अपनी अपनी राय दी। इनमें एक ज़ईफ़ुल उमर असहाबी हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद होते हैं, जिन्होंने अपनी राय दी कि हुजूर, जब हम फारिस में जंग लड़ा करते थे तो हम गड़ा खोदा करते थे, इससे हम भी महफूज रहते थे और हमारा साजो सामान भी महफूज रहता था। तो हुजूर को हजरत सलमान फारसी का ये मशवरा पसंद आया और हुजूर ने 3 मील लंबी खंदक खोदने का हुक्म दिया। हुजूर इकराम, हर असहाबी के हिस्से में 40 फीट खंदक की खुदाई आई और खुद हुजूर के हिस्से में भी 40 फीट खंदक की खुदाई आई। हुजूर यहाँ खुद इस गजवा में खंदक खोदने में मसरूफ रहे। हुजूर इकराम, अभी हम गजवा खंदक जाएंगे और मजीद आपको मैं गजवा खंदक के बारे में बताऊंगा। अभी कुछ ही फासले पर एक वाइट कलर की, सफेद कलर की मस्जिद आएगी,
वो मस्जिद जुमा जहाँ पर हुजूर ने सबसे पहला जुमा अदा फरमाया था। कसीर सहाबा इकराम की तादाद में यहाँ पर बनु सालिम का कबीला था, और उसके साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा बनु नज्जार का कबीला था, जहाँ पर हुजूर के ननियाल भी आबाद थे। जब हुजूर मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए तो हुजूर जब वहाँ उस कबीले में आए तो बनु नज्जार के कबीले की छोटी छोटी बच्चियों ने हुजूर का दफ बजाकर इस्तकबाल किया, और ये नगमा पड़ा तला अल बद्रु अलैना वजब शुक्र अलैना। ये जो नगमा सुनते हैं उन्हीं बच्चियों ने हुजूर के इस्तकबाल के लिए पढ़ा था। उल्टे हाथ की तरफ देखें, ये जो सामने मस्जिद है ये मस्जिद है जुमा। हुजूर ने सबसे पहला जुमा इसी जगह पे अदा फरमाया था। बाएं जानिब देखेंगे उल्टे हाथ की तरफ ये मस्जिद जुमा, और सीधे हाथ की तरफ देखेंगे तो आपको ब्लैक पत्थरों वाली दीवार नजर आएगी आगे। ये इसके साथ बनु नज्जार का कबीला आबाद था, और हुजूर के ननियाल भी यहाँ आबाद थे। यहाँ देखें, और जब हुजूर यहाँ तशरीफ लाए तो बनु नज्जार के कबीले की छोटी छोटी बच्चियों ने हुजूर का दफ बजाकर इस्तकबाल किया। और नीचे ये जो ग्रिल लगी है, लोहा लगा है व्हाइट कलर का, यहाँ अंदर हजरत उतबान बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु का घर है, और यहाँ पर हुजूर ने नवाफिल अदा की थी। ये नीचे अभी भी निशान बाकी है, अभी भी निशान बाकी है। 1 साल पहले खुदाई के दौरान ये निशान मिले थे। मुझे दिख रहा है ग़ज़वा खंदक जो है हमारी जियारत है, और मैं आपको बताता चलूं कि वहां पर हुजूर ने भी खंदक खुदाई में हिस्सा लिया, और 3 मील लंबी खंदक। हमने उस चट्टान को तोड़ने की बहुत कोशिश की, मगर वो चट्टान हमसे नहीं टूटती। आप हमारे साथ चलें, देखें तो जब हुजूर साथ आए, हुजूर ने चट्टान को देखा, और फिर हुजूर ने खुदाल अपने हाथ में लिया, और उस चट्टान पर हुजूर ने 3 ज़रबे लगाई। हुजूर ने जैसे ही 3 ज़रबे लगाई, वो चट्टान टूट के रेजा रेजा हो गई। मुझे इकराम, हुजूर ने जब पहली ज़रब लगाई, रोशनी निकली, नूर निकला। हुजूर ने फरमाया कि ए मुसलमानों, तुम्हें शाम की फतह मुबारक हो। हुजूर ने फिर दूसरी ज़रब लगाई, रोशनी निकली, नूर निकला। हुजूर ने फरमाया कि ए मुसलमानों, तुम्हें यमन की फतह मुबारक हो। हुजूर ने जब तीसरी ज़रब लगाई थी तो वो चट्टान टूट के रेजा रेजा हो गई थी, और फिर हुजूर ने फरमाया कि ए मुसलमानों, तुम्हें फारिस की फतह मुबारक हो। तो हुजूर के साथ जो तमाम असहाबा इकराम मौजूद थे, उन सब के हौसले बुलंद हो गए, और वो एक दूसरे से कहने लगे कि अब ये जंग हम किसी सूरत नहीं हार सकते, क्योंकि हुजूर ने हमें फतह की बिशारतें दी हैं। मुझे इकराम, हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि इसी ग़ज़वा में, ग़ज़वा खंदक में, मुसलमान जितना साजो सामान लेकर आए थे, खाने पीने की अशिया लेकर आए थे, चीजें लेकर आए थे, वो सब कुछ खत्म हो गई, और इतना फाका हो गया कि वो जो 7 जानवर लेकर आए थे, घोड़े लेकर आए थे, भूख और प्यास की वजह से वो भी मरने लग गए। और यहाँ पर एक असहाबी हजरत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद होते हैं, जिनको भूख ने इतना शदीद तंग किया कि उन्होंने अपनी भूख को छुपाने के लिए पेट पर एक पत्थर बांधा, लेकिन भूख फिर भी बर्दाश्त नहीं हुई। हुजूर के पास आए और अर्ज की, हुजूर, मुझे भूख ने इतना शदीद तंग कर दिया है, इतना निढाल कर दिया है कि मैंने अपनी भूख को छुपाने के लिए पेट पर एक पत्थर बांधा, लेकिन भूख फिर भी बर्दाश्त नहीं होती। तो जब हुजूर ने सुना, हुजूर की आंखों से आंसू आ गए, और फिर हुजूर ने जब अपना कुर्ता मुबारक उठाया तो हुजूर ने अपने पेट मुबारक पर 2 पत्थर बांधे हुए थे। मुझे ग़ज़वा खंदक वो ग़ज़वा है जहाँ पर असहाबा इकराम ने भूख की वजह से अपने पेट पर पत्थर बांधे, और हुजूर ने भूख की वजह से अपने पेट पर 2 पत्थर बांधे। यहाँ पर 40 दिन का मुहासरा चलता रहा। कुफार के बड़े बड़े कबीले जमा होकर 10,000 का लश्कर लेकर यहाँ हमला करने के लिए आए थे।
जिसका सिपा सलार अबू सुफियान था। और फिर हुजूर ने मुसलसल 3 दिन रो रो कर फतह की दुआएं मांगी। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कुफार पर अपना आसमानी अजाब नाजिल फरमाया। ऐसी आंधी चली कि कुफार के खेमे उड़ गए, उनके खाने पीने की अशिया उड़ गई, चीजें उड़ गई। हत्ता कि ऐसी आंधी थी कि वो एक दूसरे को देख भी नहीं सकते थे। उनके दिल में अल्लाह तबारक व तआला का ऐसा रोब आया, दबदबा आया कि कुफार भाग गए और मुसलमानों को फतह नसीब हुई। तो इंशाअल्लाह गोल्डन कलर के पत्थरों वाली वहां पर जंग के दौरान हुजूर का खैमा था। इसे मस्जिद रसूल कहते हैं और मस्जिद फतह भी कहते हैं। ये मस्जिद है, ऊपर ऊपर देखें, ऊपर वो जगह वहाँ हुजूर का खैमा था जंग के दौरान ऊपर। और नीचे देखें ये काले पत्थरों वाली मस्जिद है, यहाँ हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खैमा था। और ये देखें ये सफेद कलर की मस्जिद है, बड़ी मस्जिद। ये सामने यहाँ 2 खैमे थे, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जंग के दौरान यहाँ खैमा था। और सीधे हाथ की तरफ देखेंगे ये सामने मस्जिद आएगी, यहाँ हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खैमा था। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जंग के दौरान खैमा था। और उल्टे हाथ की तरफ देखेंगे सीढ़ियों वाली मस्जिद जा रही है, ऊपर गोल दरवाजा है, वहां पर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खैमा था। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वहां खैमा था जंग के दौरान। और नीचे जालियां लगी हैं, ग्रिल लगी है लोहे वाली काली नीचे, या हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का खैमा था जंग के दौरान। कहाँ? ये और हुजूर इकराम ये जो डबल रोड है जहाँ पर अभी हमारी गाड़ी है, यहाँ पर खंदक खोदी गई थी। और ये खंदक इतना लंबी और इतना चौड़ी थी कि कोई पार ना कर सका। 2 से 3 लोग आए थे जो वासिले जहन्नम हुए, फिर कुफार वहां से भाग गए और मुसलमानों को फतह नसीब हुई। तो इस गजवा को गजवा खंदक भी कहते हैं, गजवा अहज़ाब भी कहते हैं, सबा मसाजिद भी कहते हैं और जबल सला भी कहते हैं। आप अपने उल्टे हाथ की तरफ देखेंगे तो ये सारी जगह ये आपको जो मैंने दिखाई है यहाँ पे नजर आएगी। उल्टे हाथ की तरफ देखें, यहाँ ये सहाबा इकराम के जहाँ जहाँ खेमे थे। गजवा खंदक इसे इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर 3 मील लंबी खंदक खोदी गई, गड़ा खोदा गया। और इसे गजवा अहज़ाब इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर कुफार के बड़े बड़े कबीले जमा होकर हमला करने के लिए आए थे। और इसे सबा मसाजिद इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर 7 मसाजिद है। तुर्की हुकूमत ने जहाँ पर असहाबा इकराम के खेमे थे, हुजूर का खेमा था, वहाँ पर ये छोटी छोटी मसाजिद बनाई ताकि हुजाज कराम आए और जियारत कर सके। और इसे जबल सला इसलिए कहते हैं कि जिस पहाड़ के दामन में ये जंग लड़ी गई, ऊपर जो पहाड़ है उसको जबल सला कहते हैं। तो इंशाअल्लाह ये जगह हमने देखी है जहाँ पर इस्लाम की तीसरी जंग हुई, जिसे गजवा खंदक कहते हैं। ये बीबी फातिमा हुजूर तायात में बैठे थे और बार बार आसमान की जानिब देख रहे थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जब अपने हबीब को देखा तो उसी वक्त जिब्रील को भेज दिया। जैसे ही ये तायात से उठे, अपना चेहरे अनवर बैतुल्लाह खाना कुएं में डाल दिया। और हुजूर ने फरमाया कि ऐ असहाबा, मैं जानता था तुम्हारे दिल की ये ख्वाहिश थी कि हुजूर का बचा हुआ पानी हम पिएंगे, लेकिन मेरे दिल की ये ख्वाहिश है कि मेरा बचा हुआ पानी मेरे आने वाला हर उम्मती, कयामत तक आने वाला हर उम्मती मेरा बचा हुआ पानी पिए। तो ये आबे जमजम की फजीलत है। इस तरह से हर हाजी आबे जमजम अपने साथ लेकर ही जाते हैं। और ऐसे ही मदीना मुनव्वरा के भी कुछ ऐसे तबर्रुकात हैं जिनका नेमुल बदल पूरी दुनिया में नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ मदीना मुनव्वरा से निस्बत रखता है। मदीना मुनव्वरा का सबसे पहला और खास तबर्रुक जो है वो अजवा खजूर है। हुजूर ने फरमाया अजवा जन्नत का पौधा है,
और हुजूर ने अपने हाथों से अजवा का पौधा लगाया और हुजूर ने फरमाया जो बंदा सुबह निहार मुंह अजवा के 7 दाने खाएगा उस दिन उस पर कोई जादू असर नहीं करेगा, हत्ता कि उस दिन उसे कोई जहर भी खिला दे तो जहर भी असर नहीं करेगी। और ऐसे ही 3 और खजूरें हैं जो हुजूर से निस्बत रखती हैं। अंबर खजूर, बरनी मदीना खजूर और कलमी खजूर। अंबर खजूर हुजूर नाश्ते में पसंद फरमाया करते थे और बरनी मदीना खजूर हुजूर ने फरमाया जिसके घर में बरनी मदीना खजूर के कुछ दाने मौजूद होंगे उसके घर में कभी रिज्क की तंगी नहीं आएगी और कभी फाका नहीं आएगा। और कलमी खजूर हुजूर अफ्तार में पसंद फरमाया करते थे। ये 4 खजूरें हैं जो हुजूर से निस्बत रखती है। और ऐसे ही एक और तबर्रुक जिसका नेमुल बदल पूरी दुनिया में नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ उस जगह पे पाया जाता है जहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने आइए आंटी उधर आओ। माशाल्लाह से तीनों का सफ़र मदीने का यहीं पर होता है ख़त्म। अब इन लोगों ने घर की रवानगी कर ली है। उम्रा जाने का व्लॉग इन तीनों का और उम्रा से वापस आने का व्लॉग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हमने सेंड कर दिया, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को न्यू व्लॉग्स और न्यू रेसिपीज़ तुरंत मिल जाए, ताकि आप झटपट से मेरी रेसिपीज़ और व्लॉग्स देख करते हैं। आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, जितना भी था हमने दिखा दिया आप लोगों को मक्का से मदीने का ये सफ़र। तो आप लोगों को ये सफ़र कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, हम यहीं पर करते हैं अपने व्लॉग को एंड। तो आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, अल्लाह हाफ़िज़ फ्रेंड्स। दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।